देश में इस समय हॉस्पिटल बेड्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अभी बोल रहे हैं कि आप घर पे रहकर कोविड का केयर करें। पहले होम क्वारंटीन होता था, अब होम केयर की बात शुरू हो रही है। तो हमने सोचा आपको क्विक टिप्स दे देते हैं कि अगर आप घर पे कोविड की बीमारी का देख रहे हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं तो क्या टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको घर पे केयर दिया जा सकता है। जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स हैं, सिर्फ उनका ट्रीटमेंट हो सकता है घर पे। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप माइल्ड या मॉडरेट हैं। अगर आपके सारे कोविड वाले सिम्टम्स हैं, जैसे आपको फीवर है, कफ है, सॉर थ्रोट है, मसल में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टेस्ट और स्मेल पूरा चला गया है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ब्रेथलेसनेस नहीं है, तो आपका आराम से घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है। ब्रेथलेसनेस वाले लोगों को ही एडवाइस करा जाता है वो हॉस्पिटल जाएं। इनफैक्ट अब तो ऐसे भी केसेस हो गए हैं कि अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पे अरेंज कर सकते हैं तो आपको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत हो सकता है ना पड़े। उसके अलावा एक बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने घर में एक थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर हमेशा रखें और एक चार्ट बना के रखें। दिन में कम से कम 2 या 3 बार लिखते रहें कि आपका टेम्परेचर क्या था, आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना था, पल्स कितना था। एक चार्ट जब प्रिपेयर हो जाएगा तो अपने डॉक्टर से वो शेयर करें और वो आपको एडवाइस करेंगे उस चार्ट के बेसिस पर कि आपको क्या कोई दवाई चेंज करनी है, क्या आपको कोई और टेस्ट कराने हैं। उसके अलावा आपकी दवाइयां तो आपके डॉक्टर शुरू कर ही देंगे। कुछ क्विक टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेना, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको। तो पानी, नींबू पानी, ORS वगैरह लेते रहें, भारी मात्रा में पानी पिए, वो आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा। स्टीम बहुत अच्छा होता है आपकी कोविड रिकवरी के लिए। वार्म गार्गल्स, गर्म पानी के गार्गल बहुत अच्छे होते हैं करना। उसके अलावा डॉक्टर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहना कि आप दिन भर सिर्फ लेटे ना रहें, थोड़ी बहुत मूवमेंट करें जिससे रात की आपकी नींद अच्छी हो। एक और जो होम केयर में चैलेंज आता है वो ये होता है कि एक इंसान को हो गया है, बाकी के लोग कैसे सेफ रहें। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान को एक कमरे में आइसोलेट कर दिया जाए और सारे मेंबर्स उससे इंटरेक्ट ना करें। फैमिली के जो बाकी मेंबर्स है उसमें से एक कोई डेजिग्नेट कर दिया जाए। एक इंसान की जिम्मेदारी हो कि वो उसे खाना देगा, जिसे केयर गिवर कह सकते हैं। वो एक इंसान डबल मास्क पहन के हमेशा रहे, 1 से 2 मीटर की दूरी हमेशा बना के रखें और खाना जैसे आप कमरे के बाहर रख दें और फिर वो आके अपना खाना ले लें। दवाइयां कमरे के बाहर रख दें, फोन से उनको बता दें और फिर वो आके ले लें। और उस कमरे के अंदर जितना भी चीजें यूज हो रही हैं, जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं, आपका बेड का लिनन है वगैरह, वो सब बाहर के लोगों के पास ना जाए। यूटेंसिल्स के लिए अच्छा टिप क्या होता है कि आप डिस्पोजेबल्स वगैरह बना के रख लें, ला के रख लें कि वो वापस में वो फेंकी जा सके, बाद में हटा दी जाए। उसके अलावा एक कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि होम केयर सही तरीके से हो रहा है और आप कुछ गलत ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े और आप ना ले रहे हो और देरी ना हो जाए। वो देरी ना हो जाने के लिए कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अपना ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 92 से नीचे होता है तुरंत अपने हॉस्पिटल अपने डॉक्टर को बताएं, वो बताएगा क्या करना है। अगर आपकी स्पीच में थोड़ी सी स्लरिंग हो रही है, अगर आपकी लिम्स में इतना पेन हो रहा है जो पहले से ज्यादा था, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है एकदम से, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में और अगर आपको प्रेशर पड़ रहा है चेस्ट के अंदर, उसके अलावा अगर आपको डिस्कलरेशन दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लूइशनेस दिख रही है अपने लिप्स या फेस में, तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो ये सारी चीजें हैं, अपने जहन में रखें जब आप कोविड केयर घर पे कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। घर पे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। मेरे बहुत सारे परिवार वाले हैं जिन्होंने घर पे रह के कोविड को बीट करा है, ट्रीटमेंट हुआ है और वो अब बिल्कुल ठीक है। तो घबराएं मत, पैनिक ना हो कि अब पॉजिटिव हो गया है क्या करना है। अपनी ध्यान रखें, इंश्योर करें बाकी लोगों को घर पे ना हो। ये सारी टिप्स हैंड